Friends, welcome back to my YouTube channel Insurance Life where we make insurance simple for all of you. आज के ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट इंश्योरेंस से रिलेटेड ही होगा दोस्तों। कभी ना कभी आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा या फिर किसी के थ्रू ये बात पता चली होगी आपको कि जब भी हम और आप बैंक्स जाते हैं किसी लोन को अप्लाई करने तो वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव होता है बैंक का वो हमसे कहता है कि सर इसके साथ आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी हम देंगे, इसके साथ ये म्यूचुअल फंड भी है। या फिर बैंक कुछ ऐसे बंडल प्लान्स बना के रखते हैं जिसमें इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड भी अटैच होते हैं लोन के साथ। वो आपको प्रेशराइज करते हैं, वो उस चीज़ की अर्जेंसी बनाते हैं आपके सामने कि आपको ये प्रोडक्ट भी लेने पड़ेंगे साथ में लोन के। जब आप कहते हो कि फिलहाल आपको लोन चाहिए, हमको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं या ऑलरेडी आपके पास इंश्योरेंस है, तो कहते हैं कि सर ये मैंडेटरी प्रोडक्ट है, बैंक्स का मैंडेटरी प्रोडक्ट है, इसको आपको लेना पड़ेगा वरना आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वाकई उनको आपकी फिक्र है कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए या फिर उनके टारगेट्स होते हैं? जी हाँ दोस्तों, उनके वो टारगेट्स होते हैं जिनके लिए उनको इंसेंटिव मिलता है। होता क्या है कि बैंक्स का टाई अप डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ होता है जहां के वो प्रोडक्ट अपने यहाँ बेचते हैं और जब वो इंश्योरेंस कंपनीज के टारगेट पूरा करते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक्स को इंसेंटिव देती है, मोटा इंसेंटिव देती है दोस्त, छोटा मोटा, क्योंकि उनके सेंट्रलाइज्ड टाइप्स होते हैं बैंक्स के साथ, काफी मोटा पैसा आता है उनको, इसीलिए वो प्रोडक्ट आपको जबरदस्ती बेचते हैं। अब आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है? आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि बैंक्स थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स अपने बैंक में रख सकते हैं, उसको कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन बैंक्स उसका जस्ट अपोजिट करती हैं, वो लोन्स के साथ उन प्रोडक्ट को प्रेशराइज करके कस्टमर्स को बेचती हैं, जो कि गलत है। काफी शिकायतें बैंक्स के पास आई, काफी लोगों ने मुद्दा उठाया और फाइनली आरबीआई ने अब कहा है कि बस अब बहुत हो गया। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई एक ऐसा ड्राफ्ट बना रही है, अगर वो इंप्लीमेंट हो गया तो सारी बैंक्स की मनमानी बंद हो जाएगी। क्या है इस ड्राफ्ट में, क्या क्या चीजें बैंक्स पे लागू होने वाली है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। उससे पहले क्विक रिमाइंडर कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस लाइफ, जहां इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग इंश्योरेंस हम लाते हैं दोस्तों, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत हो। जो इंडस्ट्री में हो रहा वो एज इट इज इंश्योरेंस लाइफ आपके सामने लाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके लोगों तक। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाने का हिंट दिया है, प्रस्ताव दिया है, जो बैंकिंग सिस्टम में इंश्योरेंस सेल्स को पूरी तरह बदल सकता है। ड्राफ्ट सर्कुलर के अनुसार अब बैंक कर्मचारियों को किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी जैसे इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड हाउसेस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेल्स इंसेंटिव नहीं मिलेगा। यानी अब ज्यादा बेचो और ज्यादा कमाओ वाला दबाव भी कम हो जाएगा दोस्तों। आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंक किसी भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के संग बंडल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको लोन सैंक्शन हुआ है तो इंश्योरेंस आपकी चॉइस होगी, मजबूरी बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी केस में मिस सेलिंग साबित होता है तो पूरा पैसा रिफंड होगा विद इंटरेस्ट। इतना ही नहीं, आरबीआई ने डार्क पैटर्न यानी कंफ्यूजिंग बटन्स, प्री टिक्ड ऑप्शन या मिसलीडिंग डिजाइन पर भी रोक लगाई है ताकि कस्टमर का धोखे से कंसर्न ना लिया जा सके दोस्तों। यही नहीं, सेल्स के 30 दिन के अंदर कस्टमर फीडबैक भी मैंडेटरी होगा और टेलीकॉलिंग या मार्केटिंग एक्टिविटी सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही होगी, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है? ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा कस्टमर प्रोटेक्शन की बात कही गई है दोस्तों इस ड्राफ्ट में। हालांकि ये नियम अभी सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज में ही हैं, लेकिन अगर ये लागू हो जाते हैं दोस्तों तो बैंकिंग सेल्स कल्चर में बड़ा बदलाव आएगा।
इसलिए अगली बार जब बैंक आपको कोई इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफर करे तो 3 सवाल जरूर पूछे। नंबर 1, क्या ये मेरी जरूरत है? नंबर 2, क्या मैं इसे कहीं और से भी ले सकता हूं? और नंबर 3, अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो रिफंड कैसे मिलेगा? याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल, रियल और अनबायस्ड इंश्योरेंस अपडेट्स के लिए जुड़िए इंश्योरेंस लाइफ से, क्योंकि यहां हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, यहां सिर्फ हम आपकी फाइनेंशियल राइट्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो का वेट करिए और देखते रहिए इंश्योरेंस लाइफ। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।